बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। रानीगंज के टीबी अस्पताल के पास 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भयानक सड़क हादसा हुआ। कार दो बड़े वाहनों डंपर और कंटेनर की टक्कर से बुरी तरह कुचलकर मुड़ गई, लेकिन अंदर बैठे तीनों यात्री सुरक्षित बच गए। ड्राइवर को मामूली चोट लगी, जबकि एक महिला और एक अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं। जब उड़िया से दुर्गापुर जा रही कार डंपर के पीछे फंस गई, तभी आसनसोल से आ रहे कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। रानीगंज थाने की पंजाबी मोड़ फाड़ी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत सभी को रेस्क्यू कर आसनसोल जिला अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों ने मांग की कि ये जगह बेहद खतरनाक है, NHAI यहां फुट ओवर ब्रिज बनाए ताकि सुरक्षित आवागमन हो सके। टेलर ने मार दिया। कहाँ से जा रहा था गाड़ी? কোথা থেকে যাচ্ছিল এটা? এই আসানসোল থেকে দুর্গাপুর দিকে যাচ্ছিল। ও টেলারটা মেরে দিয়ে পালিয়ে গেল। কি ক্ষতি হয়েছে? লেগেছে কাউকে? লাগে নাই। আপনার नाम? आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। पश्चिम बर्धमान के जिला शासक कार्यालय में जिलाधिकारी S पन्नाबलम की अध्यक्षता में SIR प्रक्रिया पर सर्वदलीय बैठक हुई। सभी मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा, जिले में अब तक 86% फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। BLO अच्छा काम कर रहे हैं, सभी समस्याओं का समाधान होगा, सभी से फॉर्म भरने की अपील है। कांग्रेस के प्रशुनजीत पोतंडी ने कहा, 2002 में नाबालिग व्यक्ति जिनके माता पिता दादा दादी पहले ही गुजर चुके हैं, उनके रिश्तेदारों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा, उनका मिलान कैसे होगा? 2002 में कर्मचारी जहां रहते थे अब नहीं रहते, जैसे चित्तरंजन डोरंड कॉलोनी, उनका क्या होगा? नामों की सूची सौंपी गई, पुराने क्वार्टर तोड़े गए, लोग नए स्थान पर शिफ्ट हुए, उन्हें फॉर्म कहां मिलेगा? सुझाव दिया, माइकिंग और BLA के जरिए लोगों को एक जगह बुलाकर फॉर्म वितरित करें।
बीजेपी के प्रशांत चक्रवर्ती ने कहा, 2002 में एक जगह रहने वाले अब रिटायर होकर दूसरी जगह गए, उनका फॉर्म कैसे मिलेगा, तुरंत कदम उठाने की मांग। टीएमसी नेता आकाश मुखर्जी ने कहा, सभी वैध वोटरों का नाम सूची में रहे, जरूरी कदम उठाए, लोग बीएलओ को अनावश्यक परेशान न करें, सहयोग करें, कम्युनिटी सेंटर में फॉर्म भरवाने की जगह बनाने का अनुरोध। কিছু কিছু ছোট ছোট কমপ্লেইন ছিল, ওনাদেরকে আমরা নোট করে নিলাম, ওটা আমরা অ্যাড্রেস করে দেব। অভিযোগ তোলা হয়েছে যে কিছু বিএলও নাকি ফোন ধরছেন না, এরকম কোনো অভিযোগ কি স্যার পেয়েছেন? দেখুন, এটা নিয়ে যে আমরা মতলব মানে ইনফরমেশনের অভিযোগ এরকম আমরা কন্ট্রোল রুমে আসতেই থাকছে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা সুপারভাইজারকে ফোন করে আমরা সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিই। যে যে বুথ থেকে অভিযোগটা আসে ওখানে আমরা সুপারভাইজার তো সবাই মাঠে আছে, সুপারভাইজার এইআরও এরা মাঠে আছে, ওনাদেরকে আমরা পাঠিয়ে দিয়ে ওখানে যে অভিযোগটা হলো ওটা মতলব সঠিক থাকলে ওদেরকে রেকটিফাই করে আবার ওদেরকে নর্মালভাবে কাজটা শুরু করিয়ে আসে। এরকম আমরা ডেইলি 2-3টে কমপ্লেন তো আসতে থাকছে বিভিন্ন ধরনের। ধরুন বিএলও এখনও আসেনি, ওই বাড়িতে যায়নি, অমুক বাড়িতে যায়নি, ফোন ধরছেন না অথবা কোঅপারেট করছেন না, হেল্প করছেন না, এরকম কমপ্লেন তো আসতেই থাকছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে এটা রেসপন্ড করি। বিএলওর বিরুদ্ধে কি এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? না, বিএলওরা অনেক কাটনির কাজ করছে আমরা বলবো। আমি যেহেতু মাঠে গিয়েছিলাম, ওনাদের কাজ করে তারপরে বিতরণের কাজ, ওনাদের অফিসের নিজের অফিসের তো একটা কাজ আছে, ওটা করে বিতরণ কাজ আর কালেকশন কাজ সমস্ত বিএলও পজিটিভলি কাজ করছে। এখানে আমরা মাঠে গিয়ে ওদেরকে জাস্ট এনকারেজমেন্টটা দিচ্ছি। যেহেতু শিফটিং হয়েছে, অনেক জায়গা ফাঁকা হয়ে গেছে, তো ফর্ম বিতরণ কত % বাকি আছে এখনো? না, এখন পর্যন্ত আমাদের প্রায় 13% মতো বাকি আছে, কিন্তু আমরা ডেইলি এখন বাড়ছে। এখন কালকে যেমন ছিল আমাদের 82% ছিল, আজকে ডেটে 86% হলো। সো এটা আমরা এখন মানে আমরা লাস্টে বলতে পারবো কতটা বিতরণ হলো না, কেন এখন এটা স্বাভাবিক, এটা এখনো টুকটুক করে হতে থাকবে, আর কিছু ফর্ম অনলাইনেও আসে। जमुड़िया तपसी पंचायत के 248 नंबर बूथ में तृणमूल के पूर्व पंचायत सदस्य सत्यनारायण राम पर एसआईआर फॉर्म भरवाने के नाम पर लोगों से पैसे लेने का गंभीर आरोप लगा। खबर फैलते ही तृणमूल में हड़कंप, पार्टी ने तुरंत उन्हें फॉर्म भरने से रोका और लिए गए पैसे लौटाने का आदेश दिया। सूत्रों के अनुसार सत्यनारायण अब क्षेत्र में नहीं है, कथित तौर पर बिहार भाग गए। कई महिलाओं ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि उन्होंने पैसे लिए थे। तृणमूल का दावा है सत्यनारायण को 3 साल पहले पार्टी से निकाला गया था, अब वे बीजेपी समर्थक है और तृणमूल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का पलटवार है कि वे बीजेपी समर्थक नहीं है, वे और उनकी पत्नी दोनों तृणमूल टिकट पर पंचायत सदस्य थे। तृणमूल बताए अब उन्हें कहां छिपाया है। घटना से इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। আজ সকালে একটা কোনো হিন্দি পেপারে আমি আজকে পেয়েছি, সেখানে আমাদের তপসি অঞ্চলের কুনুস্তড়িয়া 249 নম্বর বুথের সত্যনারায়ণ রাম বলে এক ব্যক্তি, তিনি এর আগে 2 বার তপসি পঞ্চায়েতের সদস্য ছিল, এটা ঠিক কথা, কিন্তু উনি পয়সা নিয়ে ফর্ম ভরছিল। কিন্তু বর্তমানে আমি খোঁজখবর নিয়ে আজ যোগাযোগ করি, সে কিন্তু ঘরে নেই, সে বিহার না কোথাও বাইরে চলে গেছে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে ও পঞ্চায়েত সদস্য এর আগে 2 বার ছিল, কিন্তু বর্তমানে হচ্ছে বিজেপির সাপোর্টার, সে পুরো বিজেপি সাথে যুক্ত এবং বিজেপি পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়াতে, ওর প্রোফাইল পিকচার খুললে বুঝতে পারবেন সোশ্যাল মিডিয়াতে ও শুধু বিজেপির পোস্ট করে, তার প্রুফ আমার কাছে আছে, সেটাও আপনাদের দেখাতে পারি। ইনি হচ্ছেন সত্যনারায়ণ রাম, এই হচ্ছে বিজেপির ওনার পোস্ট। এক একটা করে যদি আমি দেখি, সত্যনারায়ণ রামের প্রত্যেকটা পোস্ট দেখতে পাবেন, ও একদম বিজেপির সাথে, এই সত্যনারায়ণ রাম বিজেপির সাথে প্রত্যেকটা পোস্ট দেখুন, ও বিজেপির পোস্ট করে। এটা শুধু তৃণমূলকে একটা ফাঁসানো চক্রান্ত, আর কিছু না। বর্তমানে তৃণমূলকে কিভাবে ফাঁসানো যায় সেই চক্রান্ত যে মিডিয়ায় করে থাকুক, আমি একটা কথা বলবো, তিনি যেন সঠিকভাবে এটাকে জিনিসটা জেনে খবরের নিউজে যদি লিখতো খুব ভালো হতো। আজ সত্যনারায়ণ রামের সাথে আমাদের তৃণমূলের তপসি অঞ্চলের কোনো যোগাযোগ নেই, আর সে তৃণমূলে আমরা ওকে পার্টিতেও আমরা কোনোদিন আর বলি না, ডাকি না, 2 বছর 3 বছর হলো সে এখন পুরো বিজেপির সাথে যুক্ত হয়ে আছে। পঞ্চায়েত সদস্য ছিল, হ্যাঁ, প্রথমে
পরপর দুবার 2013 সালে 2018 সালে দুবার পঞ্চায়েত সদস্য, একবার ছিল উনি ছিলেন, একবার 2018 সালে ওনার ওয়াইফ ছিল পঞ্চায়েত সদস্য। आसनसोल नगर निगम लोगों को ठंड के समय में पानी नहीं दे पा रहा है तो गर्मी में क्या हालत होगी। पानी की मांग को लेकर गुरुवार सुबह जमुड़िया के सिरीपुर मोड़ पर 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरोध कर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाओं सहित इलाके के निवासी सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से क्षेत्र में गंभीर जल संकट है। पहले जहां नियमित जलापूर्ति होती थी, अब वो अनियमित और अपर्याप्त हो गई है। कई बार लगातार कई दिन पानी बंद रहता है, जिससे दैनिक कार्यों में भारी परेशानी हो रही है। अवरोध के कारण राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही जमुड़िया थाने की सिरीपुर फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बात कर जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद अवरोध हटाया गया और धीरे धीरे यातायात सामान्य हो गया। नंबर 10 नंबर में पानी नहीं चालू हो रहा है, तो हम लोग इसलिए घेराव किए, रोड जाम किए कि वहाँ पर रोड जाम करेंगे तो सब आएगा, पार्टी वाला आएगा, काउंसलर आएगा, पुलिस आएगा, सब आ जाएगा, समझे। इसलिए हम लोग घेराव सब लेडीज लोग किए हैं, जेंट्स लोग। कितना दिन से पानी नहीं मिल रहा? हम लोग को 6 महीना से पानी नहीं मिल रहा है। अभी क्या काउंसलर आया? काउंसलर नहीं आया, खाली पुलिस आया है। अब हम लोग काउंसलर के बोले थे, नहीं सुन रहा, न पार्टी वाला सुन रहा, न काउंसलर वाला सुन रहा, इसलिए हम लोग जाम किए रोड। महीना से बहुत तकलीफ हो रहा है। अभी पुलिस क्या बोली? अभी पुलिस बोला कि 5 दिन में चालू हो जाएगा पानी। अगर पानी नहीं चालू तो क्या कीजिएगा? फिर जाम करेंगे, फिर जाम करेंगे, फिर जाम करेंगे। मेरा नाम हेमा ठाकुर है। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के बांसगड़ा, हेतेडोबा और कमालपुर इलाकों में दशकों से हजारों आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। वे जंगल की सूखी लकड़ी और पत्थर खदानों में काम करके गुजारा करते थे। अचानक प्रशासन के हस्तक्षेप से खदानें बंद हो गई, जिससे सैकड़ों आदिवासी परिवार बेरोजगार हो गए। गुरुवार सुबह से करीब 100 आदिवासी उखड़ा रेंज ऑफिस लौदोहा के सामने प्रदर्शन करने लगे। उनकी एकमात्र मांग है काम वापस दो। गोविंद हेम्ब्रेम और सदाशिव भुइया ने बताया कि 3-4 पीढ़ियों से वे इस काम से जुड़े हैं। खदानें बंद होने से करीब 10,000 लोगों का पेट प्रभावित हुआ है। 1 साल से चरम आर्थिक संकट झेल रहे हैं। वे सरकार को रॉयल्टी देते थे, फिर भी काम बंद कर दिया गया। इलाके में कई गेबल्स खदानें हैं जो सरकारी नियमों से चल रही थी, लेकिन अब वैधता खत्म हो गई। क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत आता है। उखड़ा रेंज अधिकारी विश्वजीत माल ने कहा, सरकारी आदेश पर वन भूमि की खदानें बंद की गई। प्रदर्शनकारियों ने मांग पत्र सौंपा, जिसे वे उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। अब देखना है कि प्रशासन इन लोगों के लिए क्या न्याय करता है। खदान पत्थर का, अच्छा, ग्रेवल्स बोलता है, 3 भाषा बोला जाता है। अच्छा बोलिए। वो हमारा बाबा गुजर गया, बाप गुजर गया, अब हम बचा, मेरा लड़का है। अब बोलिए 3 कुर्सी का जो काम कर रहे थे उस टाइम से यहाँ कोई क्लस्टर वाला नहीं था। आज क्या हुआ है सरकार को? सरकार तो हम लोग को यहाँ रहने के लिए दिया है। कंपनी इसमें बहुत से बड़ा कंपनी, ये हम लोग को कोई चोरी वाला 2 नंबरी काम नहीं है। हम लोग 1 नंबर काम कर रहे हैं। ये सरकार हम लोग को कमाने के लिए दिया। जब कपूर कंपनी चला गया तो बोला जाओ लेबर लोग, हम लोग मजदूर हैं, हम लोग को वहाँ जा करके थोड़ा ज़बरदस्ती किए हैं। हम लोग लेबर है, कंपनी का लेबर। आज इतना मजदूर, कम से कम 10,000 मजदूर क्या करके खाएगा? साल भर से खदान बंद कर दिया। जो काम करता है उसको धामा, कड़ाही, कुदारी जो भी है गई थी सब उठा कर ले जाते हैं क्लस्टर वाले। बोलिए अब क्या होगा? इसके लिए अब हमारे बाल बच्चा भूखे मरेगा, भूखे मर रहा है, कहाँ जाएगा? हाँ, और हमारे यहाँ पर गाड़ी है ट्रैक्टर, वो भी उठा करके ले आया है। बोलिए जो गाड़ी यहाँ बंद है वो यहाँ नहीं खदान में चलता, कहीं ईटा पत्थर धो करके भी तो आदमी खा सकता था। क्या लगता है आपको रेंजर मनमानी कर रहा है आप लोग? हाँ, मनमानी नहीं तो सरकार इतना दिन से कहा था।
फिर सरकार हम लोग का क्यों नहीं बोलता है आकर के तुम लोग यहाँ से काम बंद करो? आपको बोला है बंद करने के लिए, तो हमारे पास आकर के वो क्यों नहीं बोला? क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग क्या चाहेंगे? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा फिर से खदान चालू रहे, और यहाँ कोई सरकारी नौकरी भी देने वाला है, कोई एक रोटी नहीं देने वाला है, तो काम कहाँ से देगा? हमारा जो अपना काम है वो छीनने के लिए नहीं देंगे। उसके चलते मोटा मोटी क्या, कितना परिवार, कितना आदमी जुड़ा हुआ है इस खदान से कम 10,000 आदमी, 10,000 आदमी बेकार है। अभी बोलिए 10,000 बेकारी रहेगा आदमी तो कहाँ जाएगा, क्या करके खाएगा? हमारा नाम सदाशिव भुइयां। आसनसोल के रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल पायल इन में गुरुवार को निशानेबाजों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन आयोजित हुआ। ये शिविर 12 नवंबर से शुरू हुआ है और 14 नवंबर तक चलेगा। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एवं बंगाल राइफल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वीके ढल ने बताया कि इस बार कुल 32 प्रशिक्षक इस शिविर में भाग ले रहे हैं। ये सभी पूर्व निशानेबाज हैं जो अब नए खिलाड़ियों को तैयार करने का दायित्व संभाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में अर्जुन पुरस्कार विजेता निशानेबाज संजीव राजपूत और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रौनक पंडित प्रशिक्षण देने पहुंचे हैं। संजीव राजपूत राइफल विभाग में, जबकि रौनक पंडित पिस्टल विभाग में प्रशिक्षकों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। আসানসোল রাইফেল ক্লাবের উদ্যোগে আমরা একটা এখানে ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের কোচেস কোর্স করাচ্ছি। এই কোচেস কোর্সের ফার্স্ট পার্টটা আমরা এপ্রিল মাসে করিয়েছিলাম, আর এই যে দ্বিতীয় এডিশন, এটা সেকেন্ড পার্ট যাকে বলা হয়, ওইটা আমাদের এইখানে করা হচ্ছে। বেশিরভাগ এখানে পার্টিসিপেন্ট পশ্চিমবঙ্গ থেকে আছে বা পাশের স্টেট থেকেও আছে। অনেক আসানসোল রাইফেল ক্লাবেরও সদস্যরা আছেন যারা এই কোচেস কোর্সে পার্টিসিপেট করছেন। গতবার যে আমাদের এপ্রিল মাসে এই কোর্সটা হয়েছিল ওটা 6 দিনের জন্য হয়েছিল। এইবার যেটা আছে সেকেন্ড পার্ট, এটা 3 দিনের জন্য হয়েছে। গতকাল আমাদের 12 তারিখে আরম্ভ হয়েছে আর আগামীকাল 14 তারিখে বেলা 2টোর সময় এটা শেষ হয়ে যাবে। এই কোচেস কোর্স আমরা এই জন্য করাচ্ছি যাতে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন এলাকায় আমাদের যারা শুটিংয়ের সঙ্গে যুক্ত আছে, যারা শুটিং করতো বা যে শুটিং শেষ করে দিয়েছে, এখন ওরা যদি কোচিং করে আর যারা নতুন শুটার আসছে ওরা একটু ভালোভাবে শিক্ষা দিতে পারে, মানে ভালো পথে কিভাবে শুটিং করানো উচিত, কিভাবে ওদের ফিক্সচার পশ্চার হওয়া উচিত, কিভাবে ওদের মানে দাঁড়াবে, কিভাবে ওদের পজিশনিং হবে বা কী ইস্যু আসে একটা শুটারকে আর কোচকে জানা উচিত, ওই সবগুলো আমাদের এইগুলো করা হচ্ছে। এই যে প্রোগ্রাম আছে আমাদের ওজিকিউর স্পন্সার্ড, কন্ডাক্টেড থ্রু NRA বাই আসানসোল রাইফেল ক্লাব। আমাদের বিশিষ্ট আমাদের মধ্যে যারা এই কোচিং করতে এসছেন ইনস্ট্রাক্টর আছেন, আমাদের মধ্যে আছেন সঞ্জীব রাজপুত, ইনি অর্জুনা অ্যাওয়ার্ডি, ইনি রাইফেলের জন্য কোচিং করতে এসছেন। আর এমিনেন্ট ইন্টারন্যাশনাল মেডেলিস্ট রৌনক পণ্ডিত, ইনি পিস্টলের জন্য কোচিং করতে এসছেন। এই দুজন আমাদের সঙ্গে আছেন। আর এই কোর্সটা খুব ভালোভাবে হচ্ছে, এতে 32 জন পার্টিসিপেন্ট আছে আর ভালোভাবে সবাই শিখছেন আর অনেকটা লাভ তোলা হচ্ছে। आसनसोल के जुबली मोड़ इलाके में PHE विभाग के सामने गुरुवार को पंप और वॉल्व ऑपरेटरों ने वेतन न मिलने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है। संगठन के पश्चिम बर्धमान जिला उपाध्यक्ष समरेश बैनर्जी ने बताया कि ठेकेदार और विभाग के बीच फंसे रहने के कारण कर्मियों को भुगतान नहीं हो रहा है। उन्होंने मांग की कि ऑपरेटरों को सीधा विभाग से वेतन दिया जाए।
साथ ही 8 घंटे की कार्य सीमा तय करने, प्रोविडेंट फंड और ESI की सुविधा शुरू करने की भी मांग की गई। বিক্ষোভের কারণ হচ্ছে বিগত 2 মাস ধরে আমাদের যারা এই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় যে সমস্ত পাম্প এবং ভালভ অপারেটর রয়েছে, যাদের ডিউটির কোনো নির্দিষ্ট টাইম নেই, তাদেরকে 24 ঘন্টাও ডিউটি করতে হয়। তো সেই জায়গায় ডিউটি করার পরেও আমরা দেখছি যে তাদের বেতনটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা যখন বাই ফোনের মাধ্যম দিয়ে আমরা যখন সমস্ত অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, ওরা বলছে কন্ট্রাক্টররা আপনাদের বেতন দিচ্ছে। আমরা তো কাজটা করি পিএইচই ডিপার্টমেন্টে। আমরা স্বাভাবিকভাবে আমরা পিএইচই ডিপার্টমেন্টের কাছে দাবি রেখেছি, কতগুলো আমাদের দাবি আছে যে আমাদের যে পেমেন্ট, এই পেমেন্টটাকে আমাদেরকে কন্ট্রাক্টরের মাধ্যম দিয়ে যেটা করা হচ্ছে, সেটা কন্ট্রাক্টরকে ফাটিয়ে দিয়ে আমাদেরকে ডাইরেক্ট এমপ্লয় দিতে হবে। এবং আমাদের যে কাজটা আমরা শ্রমটা দিই, সেই শ্রমের এগেনস্টে আমাদের যে পয়সাটা, আমাদের ন্যায্য যে পয়সাটা যেটা সরকার নির্ধারিত, সেই পয়সাটা আমাদেরকে অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। এই দাবিতে আমাদের মূলত ডেপুটেশন। এবং আমাদের বহু কর্মী আছে যাদের PFPSI হয়নি, তাদের PFPSI করতে হবে এবং প্রত্যেককে আই কার্ড দিতে হবে, আমাদের একটা পরিচয়পত্র দিতে হবে। কারণ আমরা এমন একটা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আছি যেখানে মানুষের প্রত্যেক দিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত জলের প্রয়োজন। তো সেই জলটার সঙ্গে আমরা সকলে যুক্ত। এবং আমরা প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় এই জল জীবন মিশন প্রকল্পে এবং রাজ্য সরকার যেভাবে এটা তদারকি করছে এবং পয়সা দিচ্ছে, সেই জায়গায় পাম্প এবং ভালভ অপারেটর যারা রয়েছে, যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজটা করছে, তারা সব ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ আমরা দেখছি কন্ট্রাক্টর থেকে আরম্ভ করে অফিসাররা বিভিন্ন জায়গায় তারা কিন্তু বহাল তবিয়ত আছে, তাদের কিন্তু কন্ট্রাক্টররাও তো টাকা পাচ্ছে না, তারাও আন্দোলন করেছে এবং তারা 2 তারিখ থেকে তাদের পেমেন্ট দেওয়া বন্ধ করেছে। কন্ট্রাক্টরও টাকা পায়নি বলে তারা বিক্ষোভ করেছে। কন্ট্রাক্টর যখন বেশি লাভ করছে তখন কিন্তু সেই জায়গায় কই কর্মীদের ভালভ অপারেটর বা পাম্প অপারেটরদেরকে দেখা হচ্ছে না। আমরা কিন্তু ডিউটি করছি, তারা কিন্তু টেন্ডার নিয়েছে, তাদের কিন্তু তারা পেমেন্ট পাচ্ছে কি পাচ্ছে। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।